आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड की। यहाँ मिलती है झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों का डेली अपडेट। हम लाते हैं वो खबरें जो है महत्वपूर्ण, वो मुद्दे जो हैं चर्चा के काबिल। तो वक्त हो चला है झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आप तक झारखंड की हर महत्वपूर्ण खबर पहुंचती रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली मुख्य खबर से। कैबिनेट बैठक समाप्त। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 12 प्रस्तावों पर मुहर। झारखंड कारखाना संशोधन नियमावली, महंगाई भत्ता वृद्धि और एमएसएमई विशेष छूट विधेयक को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड कैबिनेट बैठक में 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें झारखंड कारखाना नियमावली, 5वें और 6वें वेतनमान वाले कर्मियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मानदेय नियमावली में संशोधन और एमएसएमई विशेष छूट विधेयक 2025 शामिल हैं। साथ ही बीएसआईडीसी और बीएसईडीसीएल की संपत्तियों एवं दायित्व के बंटवारे, मारुति सुजुकी के साथ औद्योगिक प्रशिक्षण समझौता और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत कारखाना अधिनियम में संशोधन को भी मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च शिक्षा के 6 नए वेब पोर्टल्स और रांची विज्ञान केंद्र में नव प्रवर्तन केंद्र का किया उद्घाटन। डिजिटल शिक्षा और वैज्ञानिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के 6 वेब पोर्टल्स का अनावरण किया और रांची विज्ञान केंद्र में नव प्रवर्तन केंद्र इनोवेशन हब का उद्घाटन किया। ये पोर्टल्स वेतन निर्धारण, लर्निंग मैनेजमेंट, निजी विद्यालय प्रबंधन, मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना, अप्रेंटिस प्रबंधन और वित्त रहित कॉलेज अनुदान से जुड़े हैं। साथ ही रांची साइंस सिटी के अपग्रेडेशन के लिए 270 करोड़ की परियोजना भी घोषित की गई, जिससे वैज्ञानिक पर्यटन और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। झारखंड में 15 आईएएस अधिकारियों का तबादला। चर्चित अधिकारी पूजा सिंघल बनी आईटी एवं ई गवर्नेंस सचिव, मस्त राम मीणा को पेयजल विभाग की जिम्मेदारी। झारखंड में 15 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। अधिसूचना के अनुसार पूजा सिंघल को सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग का सचिव नियुक्त किया गया। मस्त राम मीणा को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया। कृपानंद झा को एसटी/एससी अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा कल्याण विभाग का सचिव और विप्रा भाल को परिवहन विभाग की सचिव नियुक्त किया गया। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से 27 मार्च तक। सुचारू संचालन और विधि व्यवस्था को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों संघ की बैठक। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से 27 मार्च तक चलेगा। इसके सुचारू संचालन और विधि व्यवस्था को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने 18 फरवरी को मुख्य सचिव, डीजीपी और गृह सचिव समेत अधिकारियों संग बैठक की। सदन में उठने वाले सवालों के त्वरित और सही उत्तर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, जबकि संभावित विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नगर विकास विभाग के 289 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। राज्य के विकास और शहरीकरण में अहम भूमिका निभाने की अपील। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के प्रोजेक्ट भवन में नगर विकास और आवास विभाग के 289 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने नवनियुक्त कर्मियों से मेहनत और ईमानदारी से कार्य करने की अपेक्षा जताई। उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने इसे झारखंड के विकास का नया अध्याय बताया, जबकि नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार ने शहरीकरण की चुनौतियों को देखते हुए उनकी भूमिका को अहम बताया। जेपीएससी अध्यक्ष पद 6 महीने से खाली। प्रतियोगी परीक्षाओं में देरी से हजारों युवा हताश। अभुआ अधिकार मंच ने राज्यपाल से अविलंब नियुक्ति की मांग की। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी के अध्यक्ष पद पर 6 महीने से नियुक्ति नहीं होने से प्रतियोगी परीक्षाएं अटकी हुई हैं, जिससे हजारों युवा हताश हैं। इस मुद्दे पर अभुआ अधिकार मंच के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात कर अविलंब नियुक्ति की मांग की। मंच के नीतीश कुमार ने बताया कि इससे जेपीएससी 11वीं और 13वीं मेंस परीक्षा समेत कई परीक्षाओं और नियुक्ति में देरी हो रही है, जिससे उम्मीदवारों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए इस गंभीर मुद्दे पर तत्काल हस्तक्षेप करने की अपील की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का हेमंत सोरेन पर हमला। बोले भव्य आयोजन कर नौकरियों का दिखावा, लेकिन लाखों बेरोजगारों के सवाल अनुत्तरित। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि हाल ही में हुए नियुक्ति पत्र वितरण समारोह पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन लाखों बेरोजगार युवाओं के सवालों का कोई समाधान नहीं हुआ। उन्होंने पूछा कि प्रतियोगी परीक्षा कैलेंडर कब जारी होगा, जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति कब होगी और जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक की जांच कहां तक पहुंची है। मरांडी ने नियोजन नीति और आरक्षण पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि झारखंड के युवा जुमलेबाजी नहीं बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही चाहते हैं। सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला। राज्य कर्मियों और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते में 7 से 12% तक की बढ़ोतरी। कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को मिली मंजूरी।
झारखंड सरकार ने राज्य कर्मियों और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। छठे वेतनमान के तहत आने वाले कर्मियों और पेंशनधारियों का डीए 239% से बढ़ाकर 246% किया गया है, यानी 7% की वृद्धि हुई। वहीं पंचम वेतनमान वाले कर्मियों का डीए 443% से बढ़ाकर 455% किया गया, जिससे उन्हें 12% की वृद्धि मिली। रांची में 19 फरवरी को आरडीएसएस योजना के तहत कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित। हरमू, पुंदाग और अशोकनगर समेत प्रभावित क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को सतर्क रहने की अपील। रांची में 19 फरवरी को आरडीएसएस योजना के तहत विद्युत संरचना के शुद्धिकरण के लिए बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। हरमू, पुंदाग और अशोकनगर समेत विभिन्न इलाकों में 10 बजे से 3 बजे तक बिजली कटौती होगी। वितरण निगम ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने जरूरी कार्य पहले ही निपटा लें ताकि असुविधा से बचा जा सके। धनबाद में बड़ा सड़क हादसा। कुंभ स्नान कर लौट रहे यात्रियों से भरी बस ट्रेलर से टकराई। ड्राइवर के सो जाने से हुआ हादसा। 1 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। धनबाद कलकत्ता मार्ग पर निरसा जीटी रोड पर कुंभ स्नान कर लौट रही बस की ट्रेलर से टक्कर हो गई, जिससे 12 से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा सुबह 8:30 बजे हुआ, जब बस में सवार 65 यात्री पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर से प्रयागराज लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को नींद आने के कारण यह दुर्घटना हुई, जिसके बाद वह मौके से फरार हो गया। सभी घायलों को धनबाद के SNMMCH अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कई को आईसीयू में रखा गया है। स्थानीय प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। बोकारो में सनसनीखेज मामला। हरला थाना क्षेत्र के बड़ा खटाल शिव मंदिर के पास नाले में अज्ञात व्यक्ति का नग्न शव मिला। गर्दन के ऊपरी हिस्से की खाल गायब, पुलिस जांच में जुटी। बोकारो के हरला थाना क्षेत्र सेक्टर 9 स्थित बड़ा खटाल शिव मंदिर के पास एक नाले में अज्ञात व्यक्ति का नग्न शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव कई दिनों पुराना लग रहा है और मृतक की गर्दन के ऊपरी हिस्से की खाल गायब है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। एएसआई दिलीप दास ने बताया कि शव की पहचान के लिए आसपास के थानों में गुमशुदगी की रिपोर्ट मंगवाई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है ताकि मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सके। झारखंड हाईकोर्ट परिसर में अधिवक्ता सूरज कुमार का अचानक निधन। सुनवाई के बाद कोर्ट से बाहर निकलते ही गिरे। डॉक्टरों ने CPR दिया लेकिन बचाया नहीं जा सका। झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को एक दर्दनाक घटना हुआ, जब अधिवक्ता सूरज कुमार सुनवाई के बाद कोर्ट से बाहर निकलते ही अचानक गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। मौके पर मौजूद एक डॉक्टर ने उन्हें CPR दिया और तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। उनकी मौत की खबर सुनते ही जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय, जस्टिस अरुण कुमार राय, महाधिवक्ता राजीव रंजन समेत कई वरिष्ठ अधिवक्ता अस्पताल पहुंचे। सूरज कुमार अपने पीछे पत्नी और 2 बेटों को छोड़ गए हैं, जिनमें एक 11वीं और दूसरा 8वीं कक्षा में पढ़ता है। गुमला जिले के रायडी में दिन दहाड़े 36 वर्षीय प्रसाद साहू की बेरहमी से गला रेतकर हत्या। स्कूल छोड़ने जा रही 2 बेटियों किसी तरह जान बचाकर भागी। पुलिस ने जांच शुरू की। गुमला जिले के रायडी थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक दर्दनाक घटना हुआ, जब बाइक सवार 5 अपराधियों ने 36 वर्षीय प्रसाद साहू की बेरहमी से हत्या कर दी। वह अपनी 2 बेटियों को स्कूल छोड़ने जा रहे थे, तभी हमलावरों ने घेरकर उन पर हमला कर दिया और गला रेत दिया। अपराधियों ने बच्चियों पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन वे किसी तरह भाग निकली और घर पहुंचकर परिजनों को सूचना दी। प्रसाद साहू एक शिक्षक के ड्राइवर थे और गांव में उनका कुछ लोगों से विवाद चल रहा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जामताड़ा में महाकुंभ यात्रियों को लेने आ रही पश्चिम बंगाल की बस अनियंत्रित होकर पलटी। मिहिजाम थाना क्षेत्र के रेल ओवरब्रिज पर हुआ हादसा। जामताड़ा में मंगलवार को एक बस हादसा हुआ, जब पश्चिम बंगाल से महाकुंभ यात्रियों को लेने आ रही बस जामताड़ा पहुंचने से पहले ही पलट गई। यह दुर्घटना मिहिजाम थाना क्षेत्र के 419 हाईवे स्थित रेल ओवरब्रिज के पास हुई। बस अनियंत्रित होकर पलटी, जिससे यात्रियों को लेने की योजना बाधित हो गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में जुट गई है। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल चादेव ने हेमंत सरकार से की मांग। कहा, सीमावर्ती इलाकों में आतंकवाद की पाठशाला न चलने दे। पाकुड़ में जमात उल मुजाहिदीन आतंकी के घुसपैठ पर जताई गहरी चिंता। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल चादेव ने झारखंड सरकार से सीमावर्ती इलाकों में आतंकी गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने पाकुड़ में बांग्लादेशी प्रतिबंधित संगठन जमात उल मुजाहिदीन के आतंकी अब्दुल मुनून को घुसपैठ और स्थानीय युवकों को प्रशिक्षण देने की घटना पर गहरी चिंता जताई। चादेव ने कहा कि झारखंड में स्लीपर सेल की गतिविधियां पहले भी उजागर हो चुकी है, इसलिए सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए इसे देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया। गिरिडीह के गावा में रुका लखनऊ का यूट्यूबर सूरज सोनी साइकिल से कर रहा है 25,000 किलोमीटर लंबी 4 धाम, वैष्णो देवी, 12 ज्योतिर्लिंग व अमरनाथ की यात्रा। स्थानीय लोगों ने किया आर्थिक सहयोग।
लखनऊ के यूट्यूबर सूरज सोनी साइकिल से चार धाम, वैष्णो देवी, 12 ज्योतिर्लिंग और अमरनाथ की यात्रा पर निकले हैं और मंगलवार को गिरिडीह के गावा बाईपास रोड में ठहरे। स्थानीय लोगों ने आर्थिक सहयोग कर उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने बताया कि वह 25,000 किलोमीटर की यात्रा पर चार धाम पहुंचेंगे और अब तक कई धार्मिक स्थलों पर दर्शन कर चुके हैं। बुधवार को वह देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम को जल चढ़ाने के बाद आगे की यात्रा पर निकलेंगे। धनबाद के कैलाश हॉस्पिटल में इलाज के दौरान 68 वर्षीय महिला की मौत। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया एनेस्थीसिया का ओवरडोज देने का आरोप। हंगामे के बाद पुलिस जांच में जुटी। धनबाद के बरटाड़ हाउसिंग कॉलोनी स्थित कैलाश हॉस्पिटल में 68 वर्षीय गंगोत्री देवी की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही और एनेस्थीसिया का ओवरडोज देने से उनकी जान गई। गंगोत्री देवी बरवड्डा के छोटा पिछड़ी की रहने वाली थी और कंधे की हड्डी टूटने के बाद उन्हें भर्ती कराया गया था। घटना की सूचना पर जिप अध्यक्ष शारदा सिंह, सांसद प्रतिनिधि और पुलिस मौके पर पहुंचे। अस्पताल प्रबंधन, मृतिका के परिजन और स्थानीय नेताओं के बीच वार्ता जारी है, जबकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। रांची में ख्रिस्ट विश्वासियों का चालीसा काल 5 मार्च से शुरू। 40 दिनों तक उपवास, प्रार्थना और दान पुण्य के साथ मनाया जाएगा। रांची के ख्रिस्ट विश्वासियों का चालीसा काल 5 मार्च से शुरू होगा, जो 40 दिनों तक चलेगा। इस दौरान कैथोलिक, CNI और GL चर्च में विशेष प्रार्थनाएं, बाइबल अध्ययन और धार्मिक अनुष्ठान होंगे। बिशप हाउस के सेक्रेटरी असीम मीर ने बताया कि खजूर के पत्तों को जलाकर बनी राख को माथे पर लगाया जाएगा, जिससे पश्चाताप और समर्पण का संदेश दिया जाएगा। चालीसा काल में उपवास, दान और जरूरतमंदों की सेवा पर विशेष जोर दिया जाएगा। गिरिडीह के गांडे प्रखंड की रसनजोरी पंचायत में अबुआ आवास आवंटन में गड़बड़ी का खुलासा। बीडीओ के आदेश पर जांच शुरू, जल्द रिपोर्ट सौंपेगा जांच दल। गिरिडीह के गांडे प्रखंड की रसनजोरी पंचायत में अबुआ आवास आवंटन में गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद बीडीओ निशांत अंजुम ने जांच के आदेश दिए। मंगलवार को प्रभारी MO सह जनसेवक नीलेश कुमार ने पंचनटाण गांव में जांच की, जहां ठाकुर मंडल के आवास का निर्माण शुरू नहीं हुआ, जबकि सुगिया देवी के आवास की नींव डाली गई। शिकायतकर्ता प्रकाश मंडल ने 13 फरवरी को बीडीओ को आवेदन देकर कहा था कि दोनों लाभार्थी संपन्न परिवार से है, फिर भी उन्हें आवास आवंटित किया गया। जांच रिपोर्ट जल्द बीडीओ को सौंपी जाएगी। गढ़वा में कांग्रेस चला गांव की ओर कार्यक्रम के तहत रंका प्रखंड के कई गांवों में कांग्रेस नेताओं ने किया जनसंपर्क, ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। गढ़वा जिले में कांग्रेस चला गांव की ओर कार्यक्रम के तहत कांग्रेस नेताओं ने रंका प्रखंड के बांदू, चुतरू, जोगीखुरा और केदाल गांवों का दौरा किया। जिला अध्यक्ष अब्दुल्ला हक अंसारी के नेतृत्व में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई और संबंधित विभागों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए। कांग्रेस नेता सुरेंद्र तिवारी ने इस पहल की सराहना की। इस दौरान कांग्रेस के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो ये थी झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की सभी महत्वपूर्ण खबरों को जानते रहने के लिए हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं शाम 5 बजे। धन्यवाद।